आप देख रहे हैं ये पूरा ये कार्यालय है एएसपी पार्टी का, जो कि यहाँ से लोग अपनी योजनाओं को तैयार करते हैं और गांव-गांव में जा कर के अपना प्रचार प्रसार करते हैं। और यहाँ पे जो मिलने का समय है, यहाँ पे लोगों का हुजूम दिन रात लगा रहता है। और जैसा कि एक शख्स ने बताया कि आज बीजेपी की भी रैली है, क्या एएसपी पार्टी बीजेपी को पछाड़ पाएगी? और स्वयं योगी जी जो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं स्वयं बुलंदशहर में आ चुके हैं। उनकी रैली हो रही है एक तरफ, और यहाँ पे एएसपी पार्टी जो है अपना वर्चस्व बना सकती है, कायम कर सकती है, लोगों का दिल जो है वो जीत सकती है। अभी हम तमाम लोगों से हम बात कराएंगे और लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और एग्ज़िट पोल भी लेंगे, जो कि गांव-गांव में जा कर के कि क्या जो पार्टी है और जो बीजेपी को रोकने के लिए जो कार्य कर रही है, तमाम पार्टियां एक साथ मिल कर के क्या वो बीजेपी को रोक सकती है यूपी से? तो साथियों, हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष एएसपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गौतम जी, जो कि स्वयं 1 महीने से लगी हुई हैं, गांव-गांव में जा कर के अपना प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, एकजुट हुई हैं। काफ़ी महिलाएं इनके साथ में, काफ़ी पुरुष हैं इनके साथ में, बाहुल्य जो मुस्लिम और SC ST की कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ में हैं। और इसलिए वो स्वयं प्रेम भाव से वो उनको बुलाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, मिलने जुलने के लिए। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या 1 महीने के कार्यकाल में उन्होंने क्या हासिल किया है। आपका स्वागत है यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी में। जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी देश भर में आपको लोग देखते हैं, सभी को मैं जय भीम और नमो बुद्धाय बोलना चाहती हूँ। मैं आपको इस विषय में ये बताऊंगी कि जब से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, क्योंकि बुद्धिस्ट तो मैं हूँ, आप जानते हैं, बुद्धिज़्म से मेरी एजुकेशन है, पहचान भी है बुद्धिज़्म। जी। तो हमारी जो पहचान है वो बुद्धिज़्म का मतलब है करुणा। और हम जब बोलते हैं किसी से बोलते हैं तो उसमें करुणा का समावेश होता है। जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं और हमारी बात सुनते हैं तो वो ये ऐसा कहना चाहिए कि जैसे एक परम भक्त होते हैं ना, इस प्रकार से वो हमें कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आपने जिस प्रकार समझाया है और इतना अच्छा हमें लगा कि एएसपी पार्टी जो है इतना बढ़िया काम कर रही है, तो अब हम एएसपी के साथ जुड़ेंगे और अपना वोट भी यहाँ देंगे और इनके साथ आगे काम भी करेंगे। आज जैसे जिस प्रकार से योगी जी का आगमन हो रहा है यहाँ पे बुलंदशहर में, आपको क्या लगता है वो स्वयं उतर के यहाँ पे आए हैं एक चुनौती के तौर पे, कि मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को जो डावाडोल है वो शायद गोल हो रहा है, तो उनको स्वयं यहाँ पे आना हो रहा है। और 25 तारीख को चंद्रशेखर जी स्वयं आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे दोनों को परिप्रेक्षित करते हुए? जी, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इंसान का काम बोलता है ना। काम जो होता है वो क्षेत्र में जनता को क्या चाहिए, जनता को मूलभूत ज़रूरतें जो हैं वो उनकी पूरी होनी चाहिए। क्या योगी सरकार ने वो पूरी की? 2.5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, सिवाय इसके कि जो पिछली सरकारें थी उनके काम को उन्होंने रोका और ख़राब किया। तो जब किसी इंसान की छवि खराब होती है, जनता के सामने उसके बारे में ये सूचना फैलती है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और जनता की डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको खुद ही आना पड़ेगा। और जनता उन्हें स्वीकार भी नहीं कर रही है। जनता ने तो मना कर दिया कि अब हम नहीं जुड़ेंगे बीजेपी से। और यही हाल केंद्र में हो रहा है बीजेपी का। जैसा केंद्र में वैसे ही उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कैसा जंगल राज हो रहा है। आए दिन महिलाओं के, लड़कियों के साथ में बलात्कार और लोगों को सताया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है ना। लोग काम पे नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चे बेरोज़गार हैं। तो ये एक अच्छी सरकार के उनका खूबियाँ नहीं है। एक अच्छी सरकार तब मानी जाती है जब उसमें कोई वहाँ के क्षेत्र के रहने वाले लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हों, बच्चे स्कूल जाते हों, लोग अपने काम पे टाइम से जाते हों, महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करें, तब वो सरकार अच्छी मानी जाती है। जो हाथरस का कांड है, आप एक महिला है, आप अच्छे तरह से समझ सकती हैं और अच्छे से आप बता भी सकती हैं दर्शकों को कि जिस प्रकार से जो हाथरस का जो कांड हुआ है, जिस बर्बरता तरीके से उस बिटिया के साथ में हुआ है, क्या मतलब कि और सरकार होती या यहाँ पे और भी ऐसी सरकार का वर्चस्व, क्या ऐसी नौबत आती? देखिए, पहली बात तो जैसे कि बीएसपी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बीएसपी को मैं एक तरह से यहाँ पे तारीफ़ करूँगी
कि बहन जी का शिकंजा या उनका जो कंट्रोलिंग पावर जो थी वो इतनी बढ़िया होती थी कि सारे के सारे जो भी गलत काम करने वाले लोग हैं वो सब इधर उधर भाग जाते थे या शांत होते थे, या बहन जी पकड़ कर सबको जेल में डाल देती थी। तो ऐसा पहले कभी ज़्यादा इतना नहीं हुआ जितना बीजेपी के टाइम में हो रहा है। बीजेपी का आने का मतलब ही है वो यहाँ पर गाय सुरक्षित है लेकिन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। क्या इसका फ़ायदा कुछ एसपी पार्टी को हो सकता है, जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी स्वयं उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए घर वालों से मिलते हैं और शुरू से लेकर अंत तक अभी भी उनके साथ हैं, तो क्या बुलंदशहर के मतलब उपचुनाव में वो कुछ देखने को मिलेगा? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप इतना तो जानते ही होंगे, जैसे आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा कि जब से इस देश में चुनाव होते आ रहे हैं, हमारे देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए, तो तब से लेकर अब तक वाल्मीकि समाज जो है वो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता था। अब आप देख रहे हैं कि जब वाल्मीकि समाज इतना ज़्यादा सताया जा रहा है, उनके बेटियों को उनकी अस्मत पर हाथ डाल रहे हैं लोग, तो इनका माइंड जो है एकदम से डाइवर्ट हुआ, क्योंकि हमारे भाई चंद्रशेखर भाई ने इन लोगों को, जो वाल्मीकि भाई हैं, उनकी इतनी मदद की। और ये केस जो था हाथरस वाला, ये 15 दिन से पहले से वो लड़की के साथ जो कांड हुआ था वो हुआ था, लेकिन कोई देखने नहीं गया, कोई नेता नहीं देखने जा रहा था। ये भाई ने उसकी एफआईआर भी कराई और लड़की को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए सरकार पर दबाव भी डाला कि उसके पूरी जांच, मेडिकल जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें फांसी की सज़ा हो। तो कोई नेता बाहर नहीं आया जैसा हमारे भाई ने किया, और चंद्रशेखर के बाहर आने से और उनका इतने मेहनत करना, सपोर्ट करना, लड़की की फैमिली को बहुत सपोर्ट करना, इन सब का हमें, हमारी पार्टी को बहुत उसमें मतलब हमारी पार्टी की तरफ विश्वास बढ़ा। उन लोगों को लगे एक तरफ बीएसपी पार्टी भी है और साथ में अभी नई पार्टी उभर के आ गई है एएसपी पार्टी, तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो एससी, एसटी, ओबीसी और कुछ जो माइनॉरिटी के लोग, तबके के जो लोग हैं, क्या मतलब कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मतलब हमें एएसपी के खेमे में जाना चाहिए अब या बीएसपी के खेमे में जाना चाहिए? देखिए, सरकार जो वर्तमान समय में जनता जो है वो क्या चाहती है कि उनको सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। अब जो नेता उनकी सुरक्षा की बात करेगा या आगे बढ़ के काम करेगा, पब्लिक उसी की तरफ जाएगी। आज बहन बेटियों की बात तो छोड़िए, क्योंकि वो तो बहुत ही एक अलग बात हो गई। यहाँ तो आज एक हमारे समाज के बच्चे, लड़के जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं, उनको कहीं पे भी पकड़कर मारा पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। तो कोई ऐसा नेता जो हमारी पार्टी के पुरानी, हमारी बहन जी जो हैं वो भी बाहर निकल कर नहीं आई। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद ने ही पूरे देश में, या जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे देश में जहाँ पर भी लड़कों के साथ में भी, लड़कियों के साथ में भी मॉब लिंचिंग हुई या कहीं पे भी उनके साथ शारीरिक और मानसिक उनको सताया गया, तो वहाँ हमारे भाई पहुँचे, तो इसका हमें फ़ायदा हुआ हमारी पार्टी को। और लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले सुरक्षा चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं। इसका वादा जितना हमारे मैं समझती हूँ हमारे चंद्रशेखर भाई ने जो वादा किया है वो पूरा भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अभी नए हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि वो जब आएंगे तो रोज़गार भी पैदा होगा, सुरक्षा भी मिलेगी और जो मूलभूत ज़रूरतें हैं लोगों की वो भी पूरी होंगी। इसलिए पब्लिक का ध्यान जो है, उनका रुझान हमारी पार्टी की तरफ। आप प्रदेश की एक प्रमुख हैं और आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां भी हैं, तो क्या पब्लिक के बीच में जाना और क्या मुख्य एजेंडा रहेगा, और चुनावी मुद्दे का जो विकास कार्य है वो मुख्य रूप से क्या क्या होगा वो जनता को बताएं? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारी जो एएसपी पार्टी है वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित है, उनको ही लेकर आगे बढ़ रही है। जो मान्यवर काशीराम जी लेकर चले थे जिस विचारधारा को, तो उस विचारधारा को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा था और उसी को चंद्रशेखर भाई ने अपने साथ लिया। सबसे पहले तो इस देश में जो बहुजन है, बहुजन का मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जितने भी छोटे छोटे धर्मों के लोग हैं, वो सारे के सारे एक जगह आके सुरक्षा महसूस करते हैं। उनके अधिकारों को यहाँ पर आगे हम उनको अधिकार दिलाएंगे, उनके, है ना, उनका हनन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए एएसपी को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वो सारी विचारधाराएं हैं जो काशीराम जी लेकर चले थे। चलिए, चलते चलते आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए,
आपको आज तक जुमलेबाजों के चक्कर में रहकर आपने अपने वोट बर्बाद किया और अपना समय और अपना जीवन जो है वो गलत लोगों के हाथों में दिया। अब आप सही लोगों को पहचानो और इस देश का सही विकास जो धरातल पर होगा वो एएसपी करके दिखाएगी, उसे आप देखिएगा। तो मैं चाहती हूँ मेरे क्षेत्र के लोग जो हैं वो एएसपी पे अपना विश्वास बढ़ाकर और अपना कीमती वोट हमें दें और हमें आगे काम करने का मौका दें। जी थैंक यू। जी।